देश के सबसे बड़े योग गुरु नहीं रहे। योग गुरु BKS अयंगार का बीती रात पुणे में निधन हो गया। योग गुरु BKS अयंगार 96 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयंगार के निधन पर दुख जाहिर किया है। दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया था। Started in 1950s, used to address BKS as one who beats, kicks and shouts. And today on the platform, I heard from the same younger generation from various countries that BKS stands for beauty, knowledge and serenity. Now you can see, he is doing a circular asana, not a triangular asana. Can you see this dome? Es ist eine Dreieckshaltung und bei ihm sieht man, dass es eine kreisförmige Haltung ist. There is no dome here. Da ist keine Kuppel. And if you observe, it's not a straight triangular pose. यूरोप और अमेरिका के किसी देश का नाम लीजिए, BKS अयंगार के योग की दुनिया का एक दरवाजा आपके सामने खुल जाएगा। So I want to be better than what I am in the next life. And I have taught so many people. There is a progress in them. So I may become a guide to them again, so that they can learn what is not taught in this life. This is all my passion. भारतीय योग के लिए दुनिया के दरवाजे खोलने वाले इस शख्स को न सिर्फ दुनिया का सबसे महान योग गुरु माना गया, बल्कि उनकी योग पद्धति को अयंगार योग का नाम भी दे दिया गया। Eradicating the instinctive weaknesses of human being. It may be quick, for some it may be slow, but change has to take place, transformation has to take place, whoever it may be, in whatever average intellectual condition they are. उन्होंने अपना अयंगार योग के नाम से ही योग को आगे बढ़ाया। योग एक अलग विषय है, वो तो पूर्ण जीवन जीने की शैली है, मगर उन्हें इस बात पे बहुत एम्फसिस कर रहे थे कि वो शारीरिक परफेक्शन ज़रूरी है। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि अयंगार जी, आप कोई व्यक्ति, जैसे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पैर लंबे हैं, सिर को घुटने पे लगाना है, उसमें शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लगती है। तो अगर कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता था तो वो उसके ऊपर बाकायदा बैठ जाते थे या पुश करते थे। तो ऐसा भी हुआ है कि किसी को बहुत ही दर्द हुआ है, तो मैंने कहा ऐसा आप दर्द दे के क्यों आसन कराते हो? तो कहने लगे कि मेरे को कमज़ोर लोग तो चाहिए ही नहीं, मुझे फिट लोग चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, अगर कोई आसन परफेक्ट नहीं कर सकता तो ठीक है, माइंड को परफेक्ट रख सकता है, प्राणायाम कर सकता है। वो बोले जो भी हो, उन्हें पहले शरीर को ठीक करना ही है। महर्षि पतंजलि के मशहूर योग सूत्र को नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से ढालकर BKS अयंगार ने योग को आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दिया था। जिस सबसे बड़ी वजह से अयंगार को दुनिया के सबसे महान योग गुरु होने का दर्जा मिला था, वो ये थी कि उन्होंने महर्षि पतंजलि के मुश्किल योग सूत्र को नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से ढालकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दिया था। बेलूर कृष्णमाचार्य सुंदर राजा अयंगार का जन्म 1918 में कर्नाटक के बेलूर जिले के एक गांव में हुआ था। अयंगार का जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ था जब बेलूर में इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली हुई थी। जन्म लेते ही अयंगार बीमार पड़ गए और उन्हें पहले टाइफाइड और फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिस बीमारी का उस दौर में कोई इलाज नहीं था। 16 साल तक बीमारियों से जूझने के बाद नसीब ने करवट ली। Well, I was a unhealthy child in my house and I suffered from birth. I can say till the age of 22, 23. My Guruji told me, if you do some asanas, you may get help. I thought there's something like, first time I'm hearing somebody saying that you gain health. But health only I realized after 7-8 years of समाधि पादाहा। 1934 में ही उन्हें एक ऐसे योग गुरु का शिष्य बनने का मौका मिल गया जिसे आधुनिक भारतीय योग का पितामह कहा जाता है।
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। ये तस्वीरें अयंगार के गुरु तिरुमलई कृष्णमाचार्य की हैं, जिन्होंने अयंगार की उंगली पकड़कर योग की दुनिया में दाखिल किया था और उनका भविष्य तय कर दिया था। So practice, practice, practice alone makes the intelligence to be humble. गुरु से मिला ज्ञान और योग की गहरी समझ हो जाने के बाद अयंगार ने छोटी सी उम्र में ही ठान लिया था कि वो योग को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन दिनों एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले अयंगार ने अपनी किताब ब्रेथ्स ऑफ गॉड में खुद लिखा था, एक दिन मुझे बेलगाम के सिविल सर्जन डॉक्टर गोखले ने बुलाया, जो पुणे में सेटल होना चाहते थे। उन्होंने मुझे पुणे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और क्रिकेट क्लब ऑफ डेक्कन जिमखाना में योग सिखाने का निवेदन किया। मैंने फर्गुसन, नूतन मराठी विद्यालय और एसपी कॉलेज में योग सिखाना शुरू किया। हालांकि उस वक्त के योग टीचर्स का तर्क था कि ये कला सिर्फ 1-to-1 तरीके से सिखाई जानी चाहिए। अधिकारी भी इस विचार से सहमत थे। उन्होंने मुझे योग सिखाने से रोक दिया। उस वक्त मेरी उम्र महज 18 साल थी। अयंगार के मुताबिक महज 18 साल की उम्र में उनकी शोहरत योग गुरु के तौर पर हो चुकी थी। ये 1938 का वक्त था और ये तस्वीरें उसी दौर की हैं। हालांकि उस दौर में योग को लेकर समाज में एक गलत धारणा भी पल रही थी। खुद अयंगार के मुताबिक 1938 का वक्त था। जिस क्लास में मैं योग सिखाता था उसे जला दिया गया। उस वक्त काला जादू चलन में था, इसलिए योग का अस्तित्व में रहना मुश्किल हो रहा था। लोगों ने योग को लेकर कड़ा विरोध जताया और दलील दी कि ये साइंस नहीं है। उनके मुताबिक ये पागलों, घर का त्याग कर चुके लोगों और भावनात्मक तौर पर कमजोर लोगों के लिए है। इसके बावजूद मैं पुणे में बना रहा। उन 3 सालों में मेरे लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी काफी मुश्किल रहा। एक वक्त एक प्लेट चावल की कीमत 2 आने थी, लेकिन मेरे लिए वो जुटाना भी मुश्किल था। अयंगार अपने गुरु के कहने पर पुणे आए थे और उनके मुताबिक लोगों के विरोध ने ही उन्हें हौसला और जिद दी कि वो योग को लेकर दुनिया के हर कोने में अलग जगाएंगे। He is like a film actor in the field of yoga. So if Mr. Iyengar is there, people will certainly come. If there is no Iyengar, you can't take the conference as a success. Yoga, with that poise in the self, merging the mind and the body and transforming them so that they merge with that infinite self, I say that you have done a wonderful thing having taken this human form. अयंगार की मान्यता थी कि गुरु और शिष्य के बीच योग सिखाने के दौरान सिर्फ संवाद ही नहीं, स्पर्श भी जरूरी है और उनकी योग सिखाने की शैली भी कुछ ऐसी ही थी। पश्चिम में अयंगार के पहले शिष्य बने दुनिया के मशहूर वायलिन उस्ताद यहूदी मिनुहिन ने कहा था कि अयंगार की वजह से उनकी प्रतिभा निखर गई। बीकेएस अयंगार के शिष्यों में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अयंगार ने बेल्जियम की महारानी एलिजाबेथ को 80 साल की उम्र में शीर्षासन सिखाया था। छठे पोप पॉल को भी योग सिखाया था योग गुरु अयंगार ने। भारत में अयंगार के शिष्य रहे हैं जयप्रकाश नारायण, जे कृष्णमूर्ति, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। अयंगार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पिछले साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अयंगार का निधन दिल की बीमारी और आखिरी वक्त में किडनी फेल हो जाने की वजह से हुआ। ये नहीं लगता कि कुछ लॉस जैसा है, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व का तो लॉस है ही, उनके जैसी पर्सनालिटी। लेकिन उन्होंने जो सिखाया वो उनके शिष्य बहुत ही सही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। शिष्य भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और फॉरेन में तो उनका ही योग चल रहा है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं है कि अयंगार योग चले, योग चले और योग में फिर जो सारी चीज़ें हैं वो आगे आए। तो उन्होंने अपना योगदान बहुत अच्छी तरह दिया है और ऐसे व्यक्ति खुद मरने के बाद भी हम नहीं कहते कि चले गए, वो है ही, क्योंकि उनकी जो सीख है, उनकी जो पद्धति है वो तो रहेगी ही, क्योंकि वो भी लोगों को बहुत अपील करती रही है कि जिस ढंग से वो बताते थे वो शारीरिक चीज़ें तो बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए वो पद्धति तो रहेगी ही और वो कभी ख़त्म नहीं होगी योग में।